हम लोग बात करें आज के शो में बजट के हवाले से, क्योंकि जो बजट आता नहीं हमारे आने वाले पूरे साल का जो घर का बजट है ना, ये अपसेट कर सकता है। तो हमने ना इस बजट के लिए बचत अपनी साथ साथ रखनी है। अभी वैसे आप लोग को मैं इधर अपनी एक चीज़ बताती हूँ। मैंने इस वक्त कानों में जो ये लूप्स पहने हुए हैं, आई वॉज इन फर्स्ट ईयर और मैं अपनी बहन के गई ऑफिस में, तो मेरी बहन के ऑफिस में कोई खातून वहाँ पे आई हुई थी, उनको ये बहुत उन्होंने पहने हुए थे, मेरी बहन को बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपने बहुत अच्छे पहने हुए, आपने कहाँ से लिए? मेरी बहन को पसंद है, तो मैं उसके लिए भी लेना चाहूँगी। अच्छा मीनवाइल मैं भी वहाँ पे आ गई, उन खातून ने मुझे देखा एंड शी समहाउ लाइक मी, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। और उसके बाद 2 दिन के बाद वो खातून गई हैं और उन्होंने मेरी बहन को एग्जैक्टली सेम गिफ्ट किए कि प्लीज़ ये मेरी तरफ से अपनी बहन को गिफ्ट कर देना। मैंने वही ये पहने हुए हैं और मैं चीज़ें इतनी बचा के रखती हूँ। मैं आज शो से स्टार्ट होने से पहले बनी भाई जो हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर है, मैं उनको भी कहती कि बनी भाई मैं आपको अपनी स्कूल के टाइम की भी चीज़ें जो मैंने जो ज्वेलरी खरीदी हुई है, और ये वो ज्वेलरी वो कौन सी जो आपको 150-200 की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती थी ना, वो मैंने आज भी अपने पास संभाल के रखी हुई है। तो मेरी बहनों पे हाँ, मैं चीज़ें संभाल के रखती हूँ और जो चीज़ मुझे बहुत अजीज हो, कुछ में अपने कपड़े भी ऐसे होते हैं कि मैं बस अच्छी बात है। तो आप चीजें संभाल के भी रखें और चीजों को बचा के भी रखें। बस एक चीज जो मुझे लग रहा है मैंने अब जिंदगी में खत्म करनी, वो ये कि रोज जब मैं सुबह उठती हूँ पता नहीं नींद में मुझे क्या हो जाता है मैं चीजें ऑर्डर करने लग जाती हूँ ऑनलाइन। हाँ, इसकी ऑनलाइन में इतनी ऑर्डर। अब भी आप मेरा ईमेल चेक कर लें, ये मेरे ऑफिस वाले भी जानते हैं। जैसे हमारा शो खत्म होता है मुझे ना राइडर्स की कॉल आने लग जाती है, मैडम आपके ये वाला पार्सल आ गया, ये वाला पार्सल आ गया, तो मैं परेशान हो गई उससे। तो अब इंशाल्लाह जैसे मैंने चीनी छोड़ी जिंदगी में, मैं अब ये शॉपिंग भी छोड़ दूँ, क्योंकि मुझे करनी है बजट। ना मेरे घर में जगह है चीज़ों की और ना मेरे अकाउंट में जगह है, और मसला ये उस पर टैक्स लग गया है मैं नहीं टैक्स दे सकती हजरात, हम ऑलरेडी इतना टैक्स दे रहे हैं। टैक्स में मतलब सैलरीड क्लास पे तो वैसे भी है, थोड़ा बहुत होना चाहिए, जब तनख्वाह नहीं बनी तो एटलीस्ट हाँ ट्रू, तो हमारे टैक्स में तो कभी होनी चाहिए ना। और सैलरी क्लास तो इन एनी केस टैक्स देंगे मैं उनका टैक्स कटना है। मैं जो कारोबारी शख्सियात होती है भाई इतना कमाते हैं और टैक्स दे रहे 30,000, नहीं बिजनेस में नुकसान बढ़ा हुआ। तो मैंने कहा जो स्विट्जरलैंड में हॉलीडेज करने के लिए गए थे उस वक्त कोई नुकसान सामने नहीं। सबसे अच्छा जो बेनिफिट होता है ना, या तो बहुत ही हाई क्लास या बिल्कुल लो क्लास जो के रेडी लगा रहे हैं, हाँ उनको बचा। जो बीच के लोग को तो खैर कोई बनता भी नहीं ना, लेकिन वो रोज की दिहाड़ी है, लेकिन नहीं आपको पता है वो भी इतना कमा रहे हैं। अब देखिए यही अगर वो रोज की अगर वो दिहाड़ी कमा के 20,000 भी लेके जा रहे हैं, ठीक है, या 10,000 भी लेके जा रहे हैं, अगर आप रोज की बुनियाद पे देखें तो मतलब होना कमा रहे कि रेडी वाले 10,000 रुपए बेचारे इससे ज्यादा कमा रहे हैं, इतना कमा रहे हैं उनके ऊपर भी अब बंदा करे जो लो मिडिल क्लास और हाई मिडिल क्लास है, ये उनकी एक जंग है जो कि अपने आप को सस्टेन करने के लिए इस मार्केट के अंदर हम मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो ज्यादा हमें अब स्मार्टली प्ले करना चाहिए, पता होना चाहिए क्या चीज करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, किस तरह से। और इस में हमें हेल्प करेंगे जी रजी एहसन साहब, जो कि टैक्स कंसल्टेंट भी हैं और एडवोकेट हाई कोर्ट भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम शो में खुश आमदेद कहेंगे। सर सबसे पहले तो मुझे बताएं कि किन किन चीज़ों पे वैसे टैक्स मजीद बढ़ने वाला है और ख़वातीन को कहाँ पे डरने की ज़रूरत है? अच्छा, मैं अगर आप कहें तो थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, क्योंकि जब आपकी गुफ्तगू में सुन रहा था तो मुझे ख्याल हुआ कि थोड़ा सा मैं टैक्स का बैकग्राउंड बता दूं। प्लीज। देखिए, टैक्स जो है वो तो फेरोज के ज़माने से था और उनके जो ऑफिसर्स थे वो स्क्रबीज कहलाते थे। फिर रोमन्स आए तो उन्होंने एक तरह से कस्टम ड्यूटी लगा दी और उनके जो पब्लिकानी उनके ऑफिसर्स कहलाते थे, तो वो जो कोई चीज़ उनकी टेरिटरी में आ रही होती थी या वहाँ से जाती थी तो उस पर टैक्स देते थे, लेकिन इससे हुकूमत चलती थी। देखिए, गवर्नमेंट तो चल नहीं सकती जब तक टैक्स ना हो, लेकिन टैक्स की 2 किस्में हैं, एक है डायरेक्ट टैक्स और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। हमारे यहाँ हर आदमी इनडायरेक्ट टैक्स दे रहा है क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल है तो वो जब कार्ड चार्ज करता है तो उस पर टैक्स देता है। हर आदमी के घर में बिजली है उस पर टैक्स देता है। और बिजली पे जो टैक्सेशन है वो इतनी मतलब बिजली का बिल एक आम आदमी समझ भी नहीं सकता। सही कह रहे हैं, क्योंकि उसमें टैक्स है, इनकम टैक्स है, एक्स्ट्रा टैक्स है, फिर उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट्स है, फिर उसके बाद लाइन लॉसेज है, तो इतनी सारी चीजें तो वो हमको हिट बैक करती हैं। तो अगर टैक्स को हम समझ लें और हम इनडायरेक्ट टैक्स से मूव होकर डायरेक्ट टैक्स पर आ जाएं तो एक तो महंगाई कम होगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो रिग्रेशन बढ़ाता है, यानी कि महंगाई को बढ़ाता है। अब लोगों में एग्रेशन भी एग्जैक्टली। फिर एक्चुअली हम माशाल्लाह 5th पॉपुलस कंट्री दुनिया में देखा जाए तो हम 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो हमारे पास जो डे टू डे गवर्नमेंट चलाने के लिए, इदारे चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस चाहिए वो तो कहीं से कवर करने हैं ना। तो इस दफ़ा जो हमारा बजट है वो कोई 14,131 बिलियन रुपीस का है, जो पिछले साल से ज़्यादा है काफ़ी, हालांकि पिछले साल के हमारे टारगेट्स नहीं हुए।
तो इस दफा इन्होंने नए टैक्सेस को 312 बिलियन के ऐड किए हैं। तो आप जिस तरह टैक्स के लिए कंसर्न है, हर आदमी कंसर्न है, मगर इन्होंने जो चीजें चेंज की, इन्होंने एक नई इस्तेलाह डाली है, इसमें एक सेक्शन डाला है 114C, उसमें उन्होंने कहा है कि आज जिसको पहले फाइलर नॉन फाइलर कहते थे, अब उसको उन्होंने कहा एलिजिबल और इनएलिजिबल, यानी अहल और ना अहल। हाँ, तो इन्होंने कहा जो टैक्स देता होगा हम ये टर्म कहलाती है। हाँ, उसके लिए वैसे आसानी होनी चाहिए ना, क्योंकि हम थोड़ा बहुत उसको थोड़ा लोगों को और ज़्यादा आसान फहम करें, ताकि जो लोग हमें खवातीन देखें उनको भी समझ में आए। अच्छा, आसानी अब ये होगी वे कि जो लोग टैक्स देते हैं उनके लिए जिंदगी थोड़ी बहुत आसान है, जो फाइलर्स हैं, इसको कहते हैं कैरेट एंड स्टिक। हाँ, ठीक है, उनको आप जो है एक तरह से और मुश्किल आप बना दें, ये नहीं मतलब उसको एक तरह से आप बेनिफिट दे रहे हैं। हाँ, जो फाइलर है उसको होने और जो नहीं है उसके लिए स्टिक है, होनी चाहिए। आपको पता है, मैं खुद सब इतने देखते लोगों को टैक्स सबको देनी चाहिए। आप देखो एहसान ये आप That's what you owe to your country, to your state. उसके अलावा भी बताएंगे बेनिफिट्स, अगर आप टैक्स फाइलर नहीं है तो क्या नुकसानात हैं वो बताएंगे। पूरी दुनिया में टैक्स दिया जाता है, और अगर आप लोग यूके वाले रहते हैं तो आपको लग पता है अमेरिका में वहाँ पर भी ठीक ठाक टैक्स आता है। हाँ, पर ये है कि यूके में तो आपको पता है हेल्थ का उनका सिस्टम ये जो कि फ्री है, बट वो भी इतना अच्छा नहीं है, लोग पाकिस्तान आके इलाज करा रहे होते हैं। देन आप अगर वहाँ पे देखें तो जो यूके और अमेरिका में और बाकी यूरोपियन कंट्रीज में सबसे अच्छी बात है कि स्कूल जो हैं वो फ्री हैं। ठीक है, हमारे यहाँ तो ये है कि हम बच्चों की स्कूलों की फीसें दें या अपने घर बनाएं। तो हम अपने बच्चों की स्कूलों की फीसों के लिए और उसके आगे करियर के लिए हम इतने फिर जो है ना वो अपने पैसे वहीं हमारा कॉन्सेप्ट तो अलग है ना, टैक्स इस्तेमाल नहीं हो रहा जो हमारा पैसा। जो सबसे बड़ा कंसर्न ये मैं बताएं चाहूंगी फाइलर और नॉन फाइलर का। ये बताएं। मैं तो अर्न करती हूँ, मेरे पे चेक्स होते हैं, मेरे लिए फाइलर बनना इतना मुश्किल नहीं था। अब जैसे मेरी मदर हैं, सीनियर सिटीजन है, उनका कोई काम नहीं है, सिंगल है, विडो है, तो अब उनके लिए हमने ट्राई करने की कोशिश की कि उनको भी हम फाइलर बना, तो इतनी कंडीशंस थी दैट शी कुडंट मीट। उनके पास ना कोई पे चेक्स है, ना उनकी कोई अर्निंग्स है, तो वो ऐसी, क्योंकि हमारी बहुत खवातीन ऐसी हैं, तो वो कैसे फाइलर बना। पहले तो वैसे ये बहुत मुश्किल कर दिया उन्होंने, क्योंकि इसलिए कि ना आप बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं ना, और आपको क्योंकि अगर अब ये नया सेक्शन डाला है ना, जिसका एक नया फ्रेमवर्क बनाया, उसमें उन्होंने कहा कि जो नॉन फाइलर या जो ना अहल है, इनएलिजिबल है, वो ना बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना ट्रैवल कर सकेगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा, ना गाड़ी खरीद सकेगा, ना वो बैंक का प्रॉफिट ले सकेगा। यानी इस तरह से उन्होंने कर दिया उसको कि जिसको उसको लाजमी तौर पे अपने आप को नेट में लाना पड़ेगा। लेकिन वरना पहले वो टैक्स ज्यादा दे रहा था, पहले ये होता था कि वो डबल टैक्स देता था, बिल्कुल इसी तरह था। लेकिन अब इन्होंने अपनी फ्रेमवर्क चेंज कर दिया, पॉलिसी चेंज कर दी, अप्रोच चेंज हो गई है। तो अब देखिए इसमें किस हद तक इम्प्लीमेंट हो पाता है, लेकिन नजर आ रहा है कि चीजें गवर्नमेंट सीरियस है, पीछे से भी हम पे प्रेशर है ना। और ये बड़ी अच्छी बात है, इसी बहाने जो लोग हैं वो टैक्स देना भी शुरू करेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी हम पे इस दफा भी जो बजट है ना, उसमें हमारा इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा है। यानी कोई 7,200 अरब रुपए का जो है वो सिर्फ हम सेल्स टैक्स से कलेक्ट करेंगे। अगर हमारा डायरेक्ट टैक्स ज्यादा हो जाए जो दुनिया भर में है, तो ये सिंगल डिजिट में आ जाएगा सेल्स टैक्स, तो हमें देखिएगा महंगाई कम हो जाएगी। अच्छा, मुझे बताएं, ये जो मतलब हम सारे यहाँ पे जो बैठे हुए वो फाइलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, हमें क्या फायदा होने वाला है इस बजट में? हमें कहाँ देखिए, एक तो ये कि आप माशाल्लाह सारे काम कर सकती हैं, आप प्रॉपर्टी ले सकती हैं, बेच सकते हैं, अगर पैसे बच गए तो। हाँ, वो अगर पैसे बच गए तो ट्रैवल भी आज का शो है ये बजट। हाँ, वो तो मैनेजमेंट पे। लेकिन जो नॉन फाइलर होगा ना, उसको तो एक तरह से उन्होंने बाहर कर दिया ना, वो तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। नहीं, लेकिन जो खवातीन मतलब हाउस वाइफ है और वो काम नहीं करती, नहीं जो टैक्स फाइलर नहीं है। जी जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिए 6 लाख तक की तो छूट वैसे दी हुई है ना, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता। लेकिन आइडियली ये होता है कि रिटर्न सबमिट करता है वो भी। तो हाँ, तो जब रिटर्न सबमिट करता है तो इररिस्पेक्टिव कि उसने टैक्स कितना दिया है, वो फाइलर की उसमें डोमेन में आ जाएगा। जैसे आपने कहा ना कि आपकी कई दफा ऐसा होता है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई पैसे दे रहे होते हैं घर चलाने के लिए, विच इज नॉट हर इनकम, वो तो एक्चुअली उसके हस्बैंड की तरफ से मिल रहा होता है, लेकिन वो बैंक अकाउंट खोलती हैं खातून, तो उनको बचत करती हैं। मुझे बात बताएं, वो बैंक अकाउंट कैसे खोलेंगी? क्योंकि तो वो तो फाइलर नहीं है, फाइलर होंगी ना, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम उनकी क्या होगी वो नहीं होगी। हाँ, नहीं, यही तो कह रहे हैं ना कि वो वहाँ पर अगर चले जाते हैं तो वो सबसे पहला सवाल यही करते हैं, ये वो उनको बताना पड़ेगा आपको कि ये हाउस वाइफ है। अच्छा, वो खोलेंगे और उनकी मदद के केस में या फिर वो खवातीन जो विडो हैं
उनकी केस में भी ये होगा कि उनकी भी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो नील आएगी, मतलब आप नील जी इसको एग्जैक्टली, मेंशन टैक्स भी करेंगे। जीरो देंगी वो, जी जी, लेकिन हो सकता है उनकी कोई टैक्स भी होल्डिंग जीरो हो। देंगे। हाँ, उनकी कोई होल्डिंग हो, उनके Property पास हो। आपको घर हो, कोई गाड़ी हो, इनकम आ रही हो। हाँ, लेकिन इनकम आ वो रही हो। फिर वो फाइलर की कैटेगरी में फाइलर आ की जाएगी। कैटेगरी में आएंगी वो। उनकी हो yes. सकता है कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे बाहर से पैसे भेज रहे होते हैं, जी। तो थ्रू बैंकिंग चैनल आते हैं। अच्छा, ठीक तो है। उनको बैंक तो बहरहाल ऑपरेट करना पड़ेगा, अगर वो ना हुआ और अच्छी बात है क्योंकि बैंकिंग के थ्रू आपकी जो तमाम तरह की चीजें हैं, आपकी फिजिकल जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी, Document हो जिसको जाएगी, हम हाँ, करती बिल्कुल है। मुझे एक बात बताएं, अमेरिका वगैरह में जब आप टैक्स पेयर होते हैं और उसके बाद खुदा न खासा जब कभी कोई बुरा टाइम आप पर आ जाए और आप अनएम्प्लॉयड रहें, तो उसमें आपका टैक्स आपको वापस आता है जो आपने दिया होता है, ये आपकी गवर्नमेंट आपको एक तरीके से वो टैक्स वापस करती है। देखिए बिल्कुल आप हमारे सही कह रही हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता। इंग्लैंड में भी तो यही है ना कि हाँ, अगर आप बिल्कुल है। खुदा न हाँ, करे आप support। बेरोजगार हैं, आपके पास काम नहीं, तो फिर वो आपको देते हैं ना, आपका जो weekly travel tax पे वो होता है, देते हैं, 1500 घर भी देते हैं, सब कुछ मिलते हैं। देते हैं। तो जो यहाँ social पे security टैक्स का पे निज़ाम है करेंगे ना, लेकिन मिलेगा कुछ नहीं हमें। अच्छा वो एक अलग डोमेन, देखिए सोशल सिक्योरिटी हमारे यहाँ भी है। सोशल सिक्योरिटी में हम उसको कहते हैं सिक्योर्ड एम्प्लॉय जिसकी मिनिमम वेज से कम हो, जैसे हमारे यहाँ इस वक्त सिंध में 37,000 मिनिमम वेज है। इससे नीचे जो लोग होते हैं ना उनको हम कहते हैं सिक्योर्ड एम्प्लॉय। उसको गवर्नमेंट को सपोर्ट यहाँ इदारा मौजूद है, लेकिन कितना इफेक्टिव है ये एक अलग बात है ना। जैसे आपने EOBI, बाहर कहा हाँ। EOBI भी मौजूद है, EOBI के अंदर तो ओनर खुद भी आ सकता है। चले में जितनी भी खवातीन में देखनी है, एक बात तो आप जाके करें, आप जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, ठीक है, और उसमें जो आपको आ जाएगा सोर्स ऑफ सबसे पहले इनकम फाइलर नहीं लगेगी। हाँ, बने। आप फाइलर, हाँ फाइलर बने। आपको वैसे आपको अगर को बताते वो, क्योंकि जब आप कभी वीजे वगैरह की भी अप्लाई कर रहे होते तो उसमें पूछा था कि जो आप फाइलर हैं, सोचो उम्रा नहीं कर सकेंगे अब आप लोग। हाँ, उसे उम्रा भी नहीं कर सकते। तो आप ये देखें ना, ये आपने चीजें करनी है और आप कह भी सकेंगे मैं तो फाइलर हूँ, मैं वो नहीं हूँ कि जो नॉन फाइलर में होते। हम ब्रेक पे जा रहे थे। हाँ, मैं ब्रेक पे अच्छा, जा रही चलो। हूँ, ठीक है, हम ब्रेक पे जाने वाले हैं। हमारे एडवोकेट रज़िया हसन साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मुफस्सिल आपने गुफ्तगू की। एक छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक निहायत इंपॉर्टेंट सवाल अब मैं खवातीन से करने वाली हूँ। वो सवाल ये है कि हम घरों में ऐसी कौन सी आम फजूल खर्ची है जो बहुत दफा कर रहे होते हैं? हमारे घरों में एक तो सबसे ज्यादा जो फजूल बच्चों वाले घर हाँ। में